हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 9। और आज के इस वीडियो सेशन में अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपको भी लग रहा होगा ना कितना ज्यादा टाइम हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हुए, बट कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही हम एक अनदर रूल कवर करने वाले हैं, दैट इज डे 9। मेक श्योर कि मैक्सिमम जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट और मैं आपको पहले यही कवर करवा रही हूँ। सो आज का जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू कुछ ऐसे वर्ड्स, वन, ईदर, ठीक है, नीदर या फिर ईच। अगर आपको कभी भी ऐसे टर्म्स दिखाई देना तो पहली चीज तो इनको लेकर के एक चीज क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि ये इंडिविजुअलिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इंडिविजुअलिटी शो करते हैं। मतलब वन भी एक है, ईदर भी दो में से एक को सिलेक्ट करोगे, नीदर में दोनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करोगे तो इंडिविजुअल में रख देते हैं, और ईच में आप हर किसी की बात करते हो, चॉइस नहीं होती। ठीक है, तो इनके बाद, इनके जस्ट बाद अगर कभी ऐसा हो कि आपको नाउन लगाने के लिए आ जाता है ना, तो ये नाउन हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। आप खुद इमेजिन करो ना, जैसे सपोज अगर मान लो मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने कहा वन, स्टेटमेंट ना लिख रही हूं मैं, खाली वर्ड लिख रही हूं, वन गर्ल और वन गर्ल्स, तो आप क्या लगाओगे? वन गर्ल, नॉट गर्ल्स। सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया ईच, तो ईच के साथ क्या लगाओगे आप? ईच बॉय और ईच बॉयज, ईच बॉय। क्यों? क्योंकि ईच, वन है ना, ईदर, ये सब इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं, इनके साथ हमेशा नाउन कैसा लगता है? सिंगुलर। बट अगर कभी ऐसा हो कि इसके साथ आपका ऑफ द लगा हुआ आ जाए, क्या लगा हुआ आ जाए? ऑफ द, तो ऑफ द हमेशा क्या शो करता है? ऑफ द हमेशा शो करता है आपको सिलेक्शन। क्या शो करता है? सिलेक्शन। तो जब ऑफ द सिलेक्शन शो करता है तो नाउन कैसा आता है आपका? क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हो, तो जब सिलेक्शन करना होता है तो सिलेक्शन एक में से तो होगा नहीं, सिलेक्शन किस में से होगा? बहुत सारों में से। तो जब भी आप वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईच ऑफ द देखोगे तो हमेशा नाउन कैसे लगाओगे? प्लूरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वन ऑफ द, ठीक है ना, तो बताओ क्या लगाओगे? वन ऑफ द गर्ल और वन ऑफ द गर्ल्स? क्या बोलोगे मैम? वन ऑफ द गर्ल्स होगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया ईच, तो बताओ ना क्या लगाओगे? ईच ऑफ द, ईच ऑफ द बॉय और ईच ऑफ द बॉयज, तो आप लगाओगे ईच ऑफ द बॉयज। क्यों? क्योंकि आप दो या दो से ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हो और आप सबको चुन रहे हो, ठीक है ना। बहुत सारे बॉयज की बात कर रहे हो आप, उनमें से हर एक की बात कर रहे हो, इंडिविजुअली हर एक की बात कर रहे हो। तो हमेशा देखिएगा ऑफ द इज ऑलवेज फॉर चॉइस, कि आप कितने लोगों को चुन रहे हो। तो नाउन देख रहे हो आप, दोनों जगह पर प्लूरल आया। अब रुको, अभी तो रुको, अभी तो और आएगा। अब इन दोनों ही केसेस में बेटू, चाहे आपका नाउन सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपकी हमेशा यहां पर वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर, मतलब जो एस और एस वाली होती है। और जो एडजेक्टिव लगाते हो आप वो भी कैसा होता है? सिंगुलर। लड़का हुआ तो हिज, लड़की हुई तो हर, नॉन लिविंग थिंग हुआ तो इट्स। और अगर इन दोनों में से प्रेफरेंस की मांग करी गई तो आप हिज को प्रेफर करोगे। रिमेंबर, ठीक है। देख लो एक बार वापस से, वन, ईदर, नीदर, ईच, इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। ऑफ द लग जाता है तो सिलेक्शन शो करते हैं, नाउन हमेशा प्लूरल आता है। वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, एडजेक्टिव भी हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर। सो अब हम ना इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वन ऑफ द, अब बताओ क्या आएगा? टीचर की टीचर्स। जल्दी से, सिलेक्शन कर रहे हो ना, तो बहुत सारी टीचर्स में से एक टीचर की बात करोगे तो क्या आएगा? वन ऑफ द टीचर्स। आप सिलेक्शन किसका कर रहे हो? वन का, तो क्या लगाओगे? इज और आर। बहुत सारे टीचर्स में से एक टीचर, इज और आर, ठीक है ना। अच्छी है, इन, हिज, हर और देयर वर्क। ये अच्छा है अपने काम में, आप ऐसे बोल रहे हो, क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। देखो, वन ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर में से एक की बात कर रहे हो, तो अच्छी है या अच्छा है अपने काम में, ठीक है ना। तो प्लूरल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक ही की बात कर रहे हो, तो एडजेक्टिव भी कैसा लगाओगे? सिंगुलर। अब इन दोनों में से प्रेफर करना होगा तो हमेशा मेल को प्रेफर करते हो, तो मेल प्रेफर होगा तो क्या लगाओगे? हिज, ना कि हर। समझ आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? चलो दो क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट से आंसर लिखते हैं उसका। मैंने कहा ईच, मैंने कहा ईच ऑफ द, तो ईच ऑफ द प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा? प्लेयर्स होगा। इज या आर? इज, ठीक है ना।
परफॉर्मिंग वेल इन हिज मैच या देयर मैच, तो आप बोलोगे मैम हिज मैच। क्यों हमने हिज लगाया? क्योंकि आप इंडिविजुअल रेफरेंस पे बात कर रहे हो। ये सब क्यों आ रहा है? ईच की वजह से। बस नाउन प्लूरल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑफ आया। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चल सिमिलरली अगर मैं सिर्फ इतना लिख देती ईच प्लेयर, अब देखो ना, जस्ट इसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है ना। हमने लिख दिया परफॉर्मिंग, ठीक है ना, वेल इन हिज मैच। ईच प्लेयर इज परफॉर्मिंग वेल इन हिज मैच। अपने मैच में हर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है सभी लोगों को। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, मैं चाहती हूँ कि आप उसको होमवर्क में करो कि वहां पर क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीदर ऑफ द, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, चाइल्ड और चिल्ड्रन, क्योंकि ऑफ द लगा हुआ है तो नाउन प्लूरल लगाना है, ठीक है ना। बताना, वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, हैज और हैव, गिवन, हिज, हर और इट्स टेस्ट, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर करके बताना है यहाँ पर क्या आएगा। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी कि ईच, नीदर, ईदर और वन का रूल कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप इसका आंसर लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।